ये सोचते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं कम होती जा रही है नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि हम उतना आगे बढ़ तो रहे नहीं, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम राहुल गांधी बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बनेगा ही नहीं। मोदी जी के रहते हुए तो कभी बन ही नहीं सकता। मोदी जी है तो देश है। अरविंद केजरीवाल हाँ, सही है, वो सही है क्योंकि उन्होंने कम मेजोरिटी के साथ वो जितनी बहुमत के साथ आई थी उस बहुमत के साथ नहीं आएगी, लेकिन भाजपा ही आएगी। देखिए, एक विपक्ष होना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है एक संविधान में, और एक अच्छा विपक्ष आया है। और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उस टाइम भी होता था, अभी थोड़ा ज्यादा इन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, बस दैट्स इट। हमारे तो मोदी साहब हैं तोड़ी है। कभी G20 में झुग्गियां तोड़ी गई है आईटीओ पे। रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस और केजू। भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं, लद्दाख का निवासी हूँ। लद्दाख के निवासी मैं लद्दाख से आया हूँ। मैं यहाँ पे बच्चे मेरा यहाँ पढ़ता इसलिए मैं घूमने के लिए आया। मैं भी बोल रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको लगता है रोजगार मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है भाजपा के आने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कमी है। हम ये सोचते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हम बस ये हो गया कि हमने पढ़ लिया है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। हम खुद नहीं ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे अंदर कमियां हैं। लगता है कि सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि हम उतना आगे बढ़ तो रहे नहीं, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही अपना जो टाइम है अपना इंस्टा इन सब पे रील्स वगैरह पे, हम उस काबिल खुद नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो हम दूसरों को नहीं कोई नौकरी या रोजगार अभी करती है काम? बिल्कुल, मैं एक्सिस में काम करती हूँ और प्राइवेट जॉब है, ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर अलग थिंकिंग है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ही पैसा है, इसमें ही पैसा है, प्राइवेट में भी है। बस ये है ना कि हमें पता नहीं है, हम आगे खुद देख नहीं रहे, आगे ट्राई नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, तो हम इस चीज़ के लिए ब्लेम सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। हम गवर्नमेंट गठबंधन से किसी प्रधानमंत्री का चेहरा चाहिए, लगता है राहुल गांधी बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बनेगा ही नहीं। मोदी जी के रहते हुए तो कभी बन ही नहीं सकता। मोदी जी है तो देश है। अरविंद केजरीवाल हाँ, सही है, वो सही है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काफ़ी कुछ किया हुआ है, लाइक स्कूल्स, बस, जो बस में दिल्ली की बसें फ्री हुई हैं, तो इस वजह से ना लड़कियों को सोचना नहीं पड़ता आने जाने में। और प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी नहीं? नहीं, अभी मोदी वापसी करेगा? बिल्कुल मोदी ही वापसी करेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं करी तो राजनीति को लेकर इतना समर्पित है। नहीं है शादी का क्या कारण है? उनके भी हुई नहीं है शादी, वो उनकी मर्जी है। अगर वो सिंगल रहना चाहते तो सिंगल है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? 2024 में भाजपा सरकार वापसी कर रही है। देखिए, नो डाउट, अगर आप अभी करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो भाजपा ही वापस आएगी। मे बी कम मेजोरिटी के साथ वो जितनी बहुमत के साथ आई थी उस बहुमत के साथ नहीं आएगी, लेकिन भाजपा ही आएगी। इंडिया गठबंधन इस बार वोट जो है बटोर लेगी पहले के मुकाबले। उनकी जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर वो फुल मेजोरिटी के साथ तो ये असंभव है। 2024 में तो असंभव है क्योंकि जितनी नॉर्दर्न बेल्ट है, यूपी, बिहार, आप जो नॉर्दर्न बेल्ट ले लीजिए आप, उसमें भाजपा ही आएगी। और यूपी कहते हैं कि अगर सत्ता गुजरती है तो यूपी से गुजरती है, लखनऊ से होकर जाती है, तो यूपी में वैसे भी भाजपा को वोट मिल रहे हैं अच्छे खासे। तो मेरा बस यही है। जो 28 दल साथ हुए हैं वो कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए साथ आए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, एक विपक्ष होना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक संविधान में, और एक अच्छा विपक्ष आया है। और मुझे लगता है कि जो मुद्दे होते हैं विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें, शैडो कैबिनेट बोलते हैं, शैडो कैबिनेट, कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है जैसे इन केस में, तो हम शैडो कैबिनेट को बुला देते हैं, वो अपना काम करती है। तो विपक्ष का होना ज़रूरी है। आए हैं साथ में, पार्लियामेंट बना है, विवाद डिस्कस करिए, डिबेट करिए। ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है भाजपा का। देखिए, मैं जब 2013 था, 2013 के पहले मुझे जो राजनीति की समझ आई है 2014-15 के बाद आई है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मुझे लगता है 17 साल मेरी उम्र होगी उस टाइम, अभी 27 साल है। तो उस टाइम भी ईडी और सीबीआई का प्रयोग होता था। सीबीआई ने, जो सुप्रीम कोर्ट उसने कहा था, जो सीबीआई वो केज्ड पैरट है, तोता है, तोता, उस टाइम भी। तो सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उस टाइम भी होता था, अभी थोड़ा ज़्यादा इन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, बस दैट्स इट। मानते हैं बात आप? बिल्कुल, नो डाउट हो रहा है, अगर विपक्ष पे ही हो रहा है अपने। गलत नहीं लगता आपको? देखिए सर, मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि कोई भी पार्टी आएगी तो विपक्ष पे ही हमला बोलता है, कोई अपने व्यक्ति को नहीं करता है वो, और वो पहले भी होता ही, वो हमेशा से ही है। आपके अंदर पुलिस होगी तो मैं अपने आदमी को अंदर नहीं करूंगा, सामने वाले आदमी को अंदर करूंगा। तो ये सर हर कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होता था ये, और हर गवर्नमेंट में भी होता है। कहते रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी 2012 में कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, एक बंद तोता है। तो तोता वो बंदी है, वो बंद रहता ही हमेशा रहेगा। लगता है कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मुझे लगता है कि अभी लोग ये बोल रहे हैं कि भारत
भारत का नाम बदल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिकल 1, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, तो अगर आर्टिकल 1 भी पढ़ो तो इंडिया डैट इज ए भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर भारत प्रयोग करें, इंडिया प्रयोग करिए। आप लोग के स्टूडेंट हैं, तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना दे रही थी, उनको घसीट के वहां से निकाला गया, वो सही था या गलत था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि जंतर मंतर जो ये है वो एक प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, कि आपको ये बोला गया है कि आप सीपी के सामने नहीं करेंगे प्रदर्शन। इसका कारण ये है कि भैया जाम लग जाएगा, लोगों को असुविधा होगी, इसीलिए। सही था या गलत था? भाई आप पुलिस वहाँ से आके खदेड़ रही है तो ये पुलिस की गलती है। वो किसी के आगे अगर वो ब्रिजभूषण शरण सिंह मुझ पे लगा, सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगा था, तो अगर कार्रवाई नहीं हो रही है उसके अगेंस्ट में वो वहाँ पे धरना दिए थे। अगर पुलिस घसीट रही है तो पुलिस की गलती है, साफ साफ दिल्ली पुलिस की गलती है। तो मुझे लगता है बस यही है जी। ये कह रहे हैं परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। हाँ देखिए, नो डाउट परमिशन, लेकिन आप परमिशन क्यों डिनाई करेंगे? क्यों? जस्ट बिकॉज ब्रिजभूषण शरण सिंह आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए आप परमिशन डिनाई करेंगे? परमिशन डिनाई क्यों करेंगे आप ये बताइए। अगर मैं कोई जगह, मैं आपको बता रहा हूँ, जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, कि क्या आप रोड पे नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं करें, जंतर मंतर पे करेंगे। उन्होंने ये सेक्सुअल असॉल्ट किया है, उन पे चार्जशीट भी फाइल हो गई है, और दिल्ली मुझे लगता है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भी किया है उनको। तो अब वो चावल खाते हो, रोटी खाते हो, मुझे लगता है ये कानून केस नहीं है। ये कहीं भी आप चार्जशीट में दिखेंगे शिलाजीत खाते हैं, ये जाते हैं। सर, इंडिया गठबंधन से किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? हाँ जी, क्या बताया आपने? इंडिया गठबंधन से किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? किसे प्रधानमंत्री का? हमारे तो मोदी साहब हैं जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मोदी साहब ने जो काम कर दिया, तो अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं करा। और मोदी साहब के जितने भी काम हुए हैं बहुत अच्छे काम है। बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे, लोग कहते हैं गरीबी गरीबी, आज कौन कह सकता है गरीब है? बता दो आज मेरे को कि ये गरीब है। आज झुग्गी झोपड़ी के अंदर भी एसी लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? बताओ जी, आप कह रहे हो कि गरीब है? कहाँ से गरीब हो गए वो? जो पे लग रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी के अंदर, क्या बात कह झोपड़ी के अंदर एसी लगा हुआ है, बताइए कैसा उपहास की बात है? बताइए। कर रहे वो कह रहे हैं कि भाई गरीब है हमारा देश। अगर आप इस बात को कहेंगे तो सरकार आपसे हाउस टैक्स लेना बंद कर देगी। जगह बता दीजिए, चलिए। जगह कहाँ का बोलूं? बट एसी लगे झुग्गी। मैं आपको एसी के बारे में, जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी आप जाकर देखो, वहाँ पे अगर एसी ना मिले तो जो मर्जी आप करना। आप कहते हैं गरीब है, कहाँ से गरीब है? कभी G20 में झुग्गियाँ तोड़ी गई है आईटीओ पे। झुग्गियाँ तो झुग्गी कहाँ से, कब नहीं टूटी? झुग्गी कब नहीं टूटी? झुग्गी सबके, हर एक किसी के राज में टूटी है। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी कब नहीं थी ये बताइए? कि बेरोजगारी उस टाइम नहीं थी, बेरोजगारी शुरू से ही है। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए सिलेंडर के दामों पर क्या कहेंगे? सिलेंडर के दाम का कुछ नहीं कह सकते, अभी 200 रुपए कम कर दिए। सर, वो तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बना इसलिए कम कर दिए। नहीं नहीं, ये आगे के लिए तो पता चलेगा अब क्या आगे क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, इसका राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे? वो राजेंद्र सरकार, वो वहाँ की सरकार जाने क्या कहेंगे। हमने सिर्फ यहाँ के बारे में बताना। वो कह रहे हैं कांग्रेस की है वहाँ सरकार। हाँ, तो कांग्रेस ने कर दिया अपना, अब आगे के लिए सोचेंगे। अगर कांग्रेस केंद्र में आ गई तो 500 रुपए का सिलेंडर हर घर मिलेगा। घर मिलेगा? हमें तो जो पता कि 200 का ही मिल सकता है। बात कर रहे हैं। 200 का भी रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस और केजू, रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या कहेंगे? रेवड़ी बांट रहे हैं सर। क्या बोलिए? मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं लद्दाख का निवासी हूँ। लद्दाख के निवासी। मैं लद्दाख से आया हूँ। मैं यहाँ पे बच्चे मेरा यहाँ पढ़ता है, इसलिए मैं घूमने के लिए आया। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर यहाँ पे जितना भी मीडिया लोग है, सबको प्रश्न पूछ रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो सभी के मुंह से प्रधानमंत्री का नाम जो है मोदी साहब आ रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है। आप बताइए। अब मेरे बात पूरा सुनिए। सब बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया वो किया, कांग्रेस ने जो भी किया ना किया वो छोड़ो। अभी जब से 2014 के बाद मोदी जी आया, उन्होंने क्या नहीं किया, अब उनका काम गिन के खत्म होने वाला नहीं है। गिनवा दीजिए। गिन के खत्म होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, मैं 2011 में जब फौज में था, हम यहाँ से जो नॉर्दर्न सेक्टर में जाता था, छोंगथास में जहाँ बॉर्डर पे जाता था, वहाँ पे खच्चर के साथ 7 दिन अपना हथियार अमुनिशन उठा के, बिस्तर उठा के 7 दिन जाना पड़ता था। अभी मोदी जी का दिन है कि हमें सुबह यहाँ से हम निकले तो सीधा शाम को हम वहीं जहाँ पर हमारा लोकेशन छोंगथास पहुँचता था। हमारा पीछे पूरा गल लाल होता था जब कांग्रेस का सरकार था। बताइए, राहुल
गांधी भी लेह लद्दाख में थे, वो कह रहे वहाँ की जनता ये कह रही कि हजारों किलोमीटर जमीन चीनी सैनिकों ने घेर लिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई चीनी सैनिक को नहीं दिया। हालांकि हमारा पूरा जितना भी बॉर्डर एरिया है वो सब सेफ है। वहाँ पे हमारा पूरा ये क्या बोलता है राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का जो साथी है वो भी झूठ बोल रहा है। कोई चाइना सरकार ने नहीं लिया है। वहाँ का रहने वाला हम है। हमने पूरा चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर हमने देखा है। 99 का लड़ाई भी हमने किया हुआ है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बुद्धिस्ट है। कांग्रेस राज और भाजपा राज में क्या फर्क आपने महसूस किया वो बता दीजिए। कांग्रेस के राज में मेरे को, मैं अपने बोल रहा हूँ, तनख्वाह मेरे को 14-15 हजार था। मोदी सरकार के राज में आज मैं रिटायर हूँ, मैं 32,000 पेंशन खा रहा हूँ। ये फर्क है। घर में सब सेफ है, ये फर्क है। हर चीज का अभी देखो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके जेब में मोदी उठाया नहीं होगा गोल्डन कार्ड। अभी बोलते हैं मोदी जी ये है, वो जी क्या करता है, क्या नहीं करता है। हर एक के जेब में होगा गोल्डन कार्ड। मोदी जी का फ्री वाला राशन खाने के लिए सब सहमत है, और बस काम नहीं करता है बोल के चिल्लाता है। फ्री तो केजरीवाल भी दे रहे हैं काफी चीजें। नहीं, केजरीवाल दिल्ली के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं अपना लद्दाख को बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान के जो जहाँ पर फ्री राशन मिल रहा है उनको तो मैं सही बोल रहा हूँ। जब राशन निकालते जाते समय 15 रुपए में 8-10 किलो चावल आटा मिलता है, उस समय में उनका मोदी का याद आना चाहिए। सर, आज के विपक्ष कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? सबको रोजगार मिल रहा है। पढ़ो लिखो अच्छी तरह, आधा पढ़ेगा तो कौन कहाँ से नौकरी मिलेगा। आ जाओ लद्दाख में फौज में भर्ती होने के लिए, आ जाओ लद्दाख में गिरिब में भर्ती, बहुत वहाँ पे वैकेंसी है। पढ़ना तो आता नहीं है, 10वीं फेल करके आता, फिर नौकरी कहाँ से मिलेगा। भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी।